बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप ग्रिड टाइप माइक्रो इन्वर्टर के बारे में नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपना बिल कम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक देखें। यह है ग्रिड टाइप माइक्रो इन्वर्टर, एक अमेज़ॉन प्रोडक्ट है, बेहतरीन क्वालिटी का ये इन्वर्टर है। इसको आप अपना बिल कम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप बैटरी के साथ भी लगा सकते हैं और इसको आप सोलर की मदद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी ओरिजिनल पैकिंग है, इसके साथ एक ओरिजिनल केबल आई हुई है जिसकी मदद से हम इसे आउटपुट लेंगे और उसको वापडा में फिट कर देंगे। ये इसकी डेटा शीट है। ग्रिड टाइप माइक्रो इन्वर्टर इसके ऊपर लिखा हुआ है। 16 वोल्ट से लेकर 28 वोल्ट तक और 500 वाट का ये इन्वर्टर है। एक इसमें कूलिंग फ़ैन है, 2 बैटरी टर्मिनल्स हैं और एक आउटपुट सॉकेट है। इसके अलावा इसमें ऑन ऑफ और पावर को कम ज़्यादा करने के लिए एक नॉब लगी हुई है। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये बग़ैर बैटरी के काम कर सकता है कि नहीं। तो भाईजान, ग्रिड टाइप इन्वर्टर का मतलब ये होता है कि आपने इसको वापडा के साथ कनेक्ट करना है और आप जो भी प्रोडक्शन सोलर से लेके आते हैं वो आपके वापडा में मिक्स हो जाती है और आपका लोड यूँ समझ लें कि सोलर पैनल से चल रहा होता है। यानी अगर 150 वाट की मेरी प्रोडक्शन है और 150 वाट का लोड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो उस वक्त मेरा मीटर स्टॉप हो जाता है और सारा जो लोड है वो सोलर पैनल्स की मदद से चल रहा होता है। इसका एक बेहतरीन क्वालिटी का सर्किट है। अगर आप इसमें देखें तो 4 मॉसफेट सामने हैं, छोटे साइज़ के, फिर 4 बड़े साइज़ के और इसके अलावा 4 इस साइड पे लगे हुए हैं। 2 बड़े कैपेसिटर हैं, 2 बड़े ट्रांसफार्मर हैं, 3 इंडक्टर्स इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा इसमें फ्यूज़ेस भी लगे हुए हैं और अगर आप इसको ओपन करना चाहें तो आपको एलन की ज़रूरत पड़ेगी। आम स्क्रू ड्राइवर से ये नहीं खुलता। एक कूलिंग फ़ैन इसमें लगा हुआ है और जब भी ये हीट अप हो जाता है तो उस वक्त पर ये चल पड़ता है। डीसी फ्यूज़ेस और एसी फ्यूज़ेस भी इसमें लगे हुए हैं। अब हम इसको ऑन करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे, आपको तरीका बताऊंगा। क्लैंप मीटर है हमारे पास ताकि हम ये देख सकें कि बैटरी से कितने एम्पेयर जा रहे हैं और ये 2 बैटरी के साथ टर्मिनल हमने कनेक्ट करने हैं। इसके साथ एक वापडा वाली केबल आई है, बैटरी वाले केबल्स इसके साथ नहीं आए हुए। अब इसको हमने वापडा के साथ कनेक्ट कर दिया है। एनर्जी मीटर पे 233 वोल्ट आ रहे हैं। इन्वर्टर के साथ अभी हमने कनेक्ट कर देना है। जैसे ही हम इसको वापडा के साथ कनेक्ट करेंगे तो इस पे पावर वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि पावर वाली एलईडी अब ऑन हो गई है। बाकी 2 एलईडीज़ ब्लिंक कर गई है, उसको टेस्ट करना था। इस इन्वर्टर ने ऑटोमेटिकली वो टेस्ट हो गई है। इसकी मदद से मैं इसको ऑन भी कर देता हूँ। ये दरमियान वाली एलईडी ऑन हो जाएगी। अब ये ऑन हो गया है और यहाँ पे अभी हमें वाट शो होना शुरू हो जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि 33.4 वाट में, बल्कि तकरीबन 3.7 वाट ये मैं वापडा को दे रहा हूँ। बैटरी से मैं 3 एम्पेयर करंट ड्रा कर रहा हूँ। इस करंट को इन वोल्टेज को ये कन्वर्ट करता है 220 या 233 वोल्ट में और ये हम वापडा को दे रहे हैं। तो इस वक्त अगर हम इसको बढ़ाना चाहें तो यहाँ इस नाब की मदद से आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17 एम्पीयर अब बैटरी से जा रहे हैं और 183 वाट में वापडा को दे रहा हूँ। इस दौरान अगर मेरा कोई लोड चल रहा होगा, मिसाल के तौर पे 160-170 वाट का अगर मेरा लोड चल रहा है तो मेरा मीटर अभी स्टॉप हो चुका होगा और सारा लोड जो है वो बैटरी की तरफ से चल रहा होगा। या अगर इस बैटरी के साथ सोलर पैनल्स हैं या इसके साथ मैं डायरेक्ट सोलर पैनल्स लगा देता हूँ 28 वोल्ट के अंदर इसको मैं 500 वाट तक के सोलर पैनल्स लगा सकता हूँ। तो 150 वाट के, 200 वाट के, 250 वाट के सोलर पैनल्स मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ। इसके अलावा अगर 500 वाट का सोलर पैनल है तो इसके साथ एमपीपीटी कंट्रोलर लगा के बैटरी के साथ कनेक्ट करके भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये एक छोटा सेटअप है और इसमें कम पैसे लगाने पड़ते हैं और आपका बिल अच्छा खासा कम हो जाता है। जो छोटा मोटा लोड है, आपका फ्रिज हो गया, फ़ैन वगैरह हो गए, वो तो आप इजीली इसे कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इतना 500 वाट का सोलर पैनल यूज़ कर रहे हैं तो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 500 साढ़े 400 वाट का लोड आपका फ्री चल रहा होगा, मीटर आपका बंद हुआ होगा। लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जो दिन के टाइम आपकी प्रोडक्शन है वो आप रात को यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें आपने ग्रीन मीटर नहीं लगाया हुआ। तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप इसको अली एक्सप्रेस से लेना चाहें तो ये आपको 28,000 का मिलेगा और ये कोई 45 दिन में आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आप अमेज़ॉन से लेते हैं तो ये आपको काफ़ी महंगा पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इसकी जो प्राइस है वो 12,000 है, सिंगल पीस है। अगर किसी दोस्त को समझ आई है तो वो रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।